भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने धर्मपुर मंडल द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राकेश डोगरा, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, जिला अध्यक्ष रतन पॉल सिंह, मंडल अध्यक्ष मदन मोहन मेहता, महामंत्री राजीव ठाकुर, शशि पाल उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि यदि उसने आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। यह केंद्र की मोदी सरकार का दमदार फैसला है। आज से पहले किसी भी सरकार ने इस प्रकार का कड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। नंदा ने यहां बुधवार को एक तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर में भारत सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उनके खिलाफ उन्होंने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए नंदा ने कहा कि आतंक का कारोबार रोकने तक वह सिंधु के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। भारत के इतिहास में सिद्ध हो गया कि जहां आतंकवाद रहेगा भारत का जल भी वहां पर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा पर उसको जल नहीं मिलेगा। और ये जो समझौता है उसको समाप्त कर दिया। आप ही बताइए, ठीक किया? इससे करारा जवाब पाकिस्तान को नहीं हो सकता था। हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम आतंकवाद के खिलाफ गए थे। जब पानी रोका गया तो ये बोलते पानी खोल दीजिए, पर प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कह दी कि जब पाकिस्तान से जब तक एक भी आतंकवादी जो है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा या उसको समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जल नहीं खोला जाएगा, क्योंकि खून और पानी जो है वो साथ नहीं बह सकता। इसी प्रकार से आतंकवाद और व्यापार जो है वो साथ नहीं चल सकता। और जितने भी हमारे जो है वो व्यापार पाकिस्तान के साथ होता था उसके ऊपर सेंधमारी करी गई, उसको रोका गया, बंद कर दिया गया। एक भी वस्तु जो है वो पाकिस्तान की धरती पे जो है वो भारत की नहीं जाती है और पाकिस्तान से भारत में नहीं आती है। ये है भारत का लॉ, ये है भारत की शक्ति जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती दिखाई दी है। हम रात को सो रहे थे पर सीमाओं में सीमा जो है वहां पर सेना जागी थी और आपने देखा था किस प्रकार से जो है वहां से ड्रोन भी आते दिखाई दिए, वहां से जो है हथियार भी आते दिखाई दिए, वहां से जहाज भी आते दिखाई दिए, पर एक भी जहाज, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जो है वो भारत की जो है वो डिफेंस को नहीं रोक सका, टोक सका। और हमने एक एक जो है उनकी ड्रोन जो है उसको गिरा दिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया और अपनी भाषा में दिया। भारत ने इस बारी पहली बार केवल मात्र जो है वो पीओके तक अपनी सीमा नहीं रखी। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो है वो टेरर कैंप्स को उड़ा दिया गया। सियालकोट जो पाकिस्तान के अंदर है वहां भी टेरर कैंप को समाप्त कर दिया गया और 4 ऐसे टेरर कैंप्स थे जो पाकिस्तान की धरती पे जाकर जो है वो भारतीय सेना ने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। और यह लोग उन टेरर कैंप्स को जो है धर्म के नाम पर संरक्षण देते थे। और आज की इस प्रकरण से पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। जब उनका एक आतंकवादी मरता था तो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में उनके जो सैनिक थे वहां जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। इससे पता लग गया कि जितना भी आतंकवाद चल रहा है वो पाकिस्तान के संरक्षण में चल रहा है, पाकिस्तान की देख रेख में चल रहा है। आज भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को जो है वो ध्वस्त किया, 11 एयर बेस को ध्वस्त किया
और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया और 500 से अधिक जो है वो सेना के जो उनके आपके सैनिक है पाकिस्तान के, उनको मौत के घातों उतार दिया। ये है भारत की शक्ति, ये है सेना की शक्ति। भारत माता की जय। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज से पहले 26/11 जो हुआ था, ताज पे हम केवल मात्र सो रहे थे, पर आज जब भारत ने अपनी शक्ति पाकिस्तान को दिखाई और उनको एक चीज स्पष्ट कर दी कि अगर आप एटॉमिक एनर्जी की बात भी करेंगे, एटम बम की बात भी करेंगे, न्यूक्लियर बम की बात भी करेंगे, तब भी भारत जो है वो डरेगा नहीं। आपको जो है आतंकवाद के अंदर जो जाके जो है वो आपको खत्म भी करेगा, आतंकवाद को मारेगा भी। ये है शक्ति सेना की। इन सभी चीजों के लिए जो है हम सेना का धन्यवाद करना चाहते हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। हम केवल यही कहना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ये केवल मात्र जो है वो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बन के रह गई है। और आप राहुल गांधी जी को सुनिए, वो किस प्रकार से पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इस प्रकार की जो राजनीति ये ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसका भी सामना जो है वो जनता करेगी। और अगर वो इस प्रकार से जो है पाकिस्तान के भाषा और एजेंट बनते हैं, उनको माफ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। भारत में यदि रहना होगा। आप आए, आप सबका धन्यवाद। और आपने जो है इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। इस कार्यक्रम के लिए सैजल जी और उनकी पूरी टीम। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में और कटु धूप में आप आए और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरे देश भर में जिस प्रकार से हम सेना का तिरस्कार कर रहे हैं, उस तिरंगा यात्रा का आप भाग बने, आपका आभार। एनजीओज, सैनिक संघ, विभिन्न शिक्षा संस्थान, हमारे विद्यार्थी, व्यापार मंडल, यहाँ से जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सेना का मान बढ़ाने और गौरव बढ़ाने आए हैं। और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से भारतीय जनता समाज पार्टी की सरकार में पूर्व में रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने जिस प्रकार से अपना विषय रखा, उन्होंने पूर्ण रूप से विषय की सर्जरी कर डाली। मेरे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राकेश डोगरा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेहता जी, रवि जी, हमने जितने साथीगण यहाँ पर आए हैं, हम केवल मात्र एक ही लक्ष्य लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार का जवाब भारत की ओर से उनको कभी मिलेगा। जितने भी सैनिक पंडित हैं, जो सैनिक युद्ध का विश्वास जो है वो लोगों के बीच में ले जाते हैं, जब वो अपना विश्लेषण करके रहते हैं तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह जी केंद्र मंत्री जो है उसके अंदर भाग लेते हैं, राजनाथ सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और सारे जितने भी हमारे मंत्री और कैबिनेट है, किस प्रकार से भारत जो है उसका लौ बढ़ा है पूरे विश्व में, उससे सारे पॉलिटिकल पंडित जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम की हत्या के बाद एक चीज बोली थी
कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे। आप ही बताइए, मिलाया कि नहीं मिलाया? मिलाया कि नहीं मिलाया? पूरी दुनिया ने इस सेना की वीरता को और शौर्य को देखा और एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि मिट्टी में तो मिलाएंगे, और पाकिस्तान जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दिया है उनका जो है हम पानी तक रोक देंगे। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा